Hello students, I hope all of you are doing good. Let's start today's chapter. Let's learn Scratch. Learner's outcome about Scratch, components of Scratch 3 window, Scratch blocks, moving a sprite and saving a Scratch project. Getting started. Identify the following blocks of a Scratch Junior. Okay. अब आपको क्या करना है, प्रीवियस क्लास में अपने स्क्रैच जूनियर के बारे में पढ़ा था, राइट? उनके लोगोज दिए गए हैं, ओके? तो आपने इन सभी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनके नेम लिखना है, ओके? In your prior class, children, you have already discovered how to give commands in Scratch Junior and move the sprite. Now, is the time to create your own simple animations and learn about Scratch, the advanced version of Scratch Junior. ओके तो प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कि किस तरह से हम कमांड्स देते हैं, स्प्राइट को मूव करते हैं. अब टाइम आ गया है कि हम अपनी सिंपल एनिमेशंस को क्रिएट करें और स्क्रैच के बारे में सीखें. ओके विच इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्क्रैच जूनियर, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. About Scratch. Scratch is a free visual programming language. It is very easy to create programs in Scratch which include games and animations. Interactive stories, games, animation, music, art and presentations can be created by simply dragging and dropping colored blocks. Scratch is free to use and distribute and will remain free forever. Scratch can be used for multiple purposes. Kids can make animations and teens can develop games. स्क्रैच आप सभी को पता है फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही आसान है. इसमें आपको कोई भी गेम्स एनिमेशन आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ओके कोई भी इंटरैक्टिव स्टोरीज है, गेम्स है, एनिमेशन है, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं. सिंपली आपने क्या करना है, ड्रैग करना है एंड देन ड्रॉप करना है किसी कलर्ड ब्लॉक्स को. ओके तो ये फ्री है यूज़ करना और ये हमेशा ही फ्री रहेगा. ओके इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. किड्स इसमें एनिमेशन बना सकते हैं, टीन्स जो हैं क्या कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं. Okay. Features of Scratch. Scratch is freely available on the web. It is very easy to learn and use. Children can learn programming the fun and exciting way using Scratch. It provides a graphical environment where you connect blocks of code to build programs. एक तो ये freely available है आपका, okay, बहुत ही आसान है इसको सीखना, इसको यूज़ करना. और इसमें जो बच्चे हैं वो क्या प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, okay, बहुत एक्साइटिंग एंड फन वे में. और ग्राफिकल इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है जहाँ पे ब्लॉक्स को कनेक्ट करना होता है, जो ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं ना किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए. द कार्टून मैस्कट ऑफ स्क्रैच इज अ कैट. इट कैन रन वेल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग विंडोज, लाइनेक्स एंड मैक ओएस. वी कैन शेयर आवर स्टोरीज एंड गेम मेड यूजिंग स्क्रैच ऑन द वेब. अच्छा देखिए इसका जो मैस्कट है ना, कार्टून मैस्कट, वो है आपका कैट. ये अलग आपकी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करता है आपका स्क्रैच. और आप अपनी जो स्टोरीज बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, वो आप वेब पे भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. ओके क्विक फैक्ट, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्क्रैच इज www.scratch.mit.edu. ओके तो ये देखिए जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है ये आपकी स्क्रैच की ऑफिशियल वेबसाइट है. ओके स्टार्टिंग स्क्रैच 3. Follow the given steps to start the Scratch. Step 1. Click on the Start button to open Start menu. A list of all installed apps appear on the left. Step 2. Scroll down and click on Scratch 3. Scratch window appears on the computer screen. Okay. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको Scratch 3 स्टार्ट करना तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. ओके अब देखिए जितनी भी लिस्ट इंस्टॉल्ड ऐप्स की वो अपीयर हो रही है. फिर आप स्क्रॉल करेंगे एंड Scratch 3 इस पर आप क्लिक करेंगे. ओके अब देखिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे स्क्रैच विंडो अपीयर हो गई है. कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच 3 विंडोज. लेट अस लर्न अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो. तो देखिए ये आपके पास दी गई है स्क्रैच विंडो और इसके देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे. तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. ओके सो फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो. टाइटल बार. द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट यू मेड इज शोन हियर. ओके आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो बनाते हैं, उसका यहाँ पे क्या होगा, टाइटल आपका शो होगा. Menu bar. The menu bar has a variety of menus and icons including file, edit, tutorials, etc. Menu bar में आपके पास बहुत सारे variety of menus और icons आपको यहाँ पे मिलेंगे. Okay. Blocks palette. There are 9 categories of colored coded blocks. Blocks palette shows all the blocks available to you. Blocks can be dragged to script area for coding sprite on stage. तो ये color coded blocks के 9 categories हैं. Block palette जो है जितनी भी ब्लॉक्स अवेलेबल है ना उनको शो करता है. इनको आप ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट एरिया पे ड्रैग कर सकते हैं. ओके फॉर कोडिंग स्प्राइट ऑन स्टेज. स्क्रिप्ट एरिया और कोडिंग एरिया. It is a place where you make your programs in Scratch by assembling blocks there.
ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं, ओके, ब्लॉक्स को यहाँ पे असेंबल करते हैं, राइट। Script is also known as program. It is a collection of stepwise instructions given to the sprite in the form of a stack of blocks. स्क्रिप्ट को प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये कलेक्शन है, कलेक्शन किसका, जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस हम स्प्राइट को देते हैं ना, ब्लॉक्स की फॉर्म में, जो स्टैक ऑफ ब्लॉक्स उनकी फॉर्म में, ओके। टैब्स, स्क्रैच हैज मेनली 3 टैब्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट पेज। टैब में, स्क्रैच में आपके 3 टैब्स हैं, ओके, कौन कौन से हैं देखिए। Code tab, it contains block categories and the list of blocks in a category. All the block categories are of different colors. The blocks connect to each other like a jigsaw puzzle and create scripts. देखिए, कोड टैब में आपकी ब्लॉक कैटेगरीज हैं और जो लिस्ट हैं ब्लॉक्स की, जितनी भी जो ब्लॉक कैटेगरीज हैं आपके डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ब्लॉक्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि हम जिक्सो पजल को करते हैं, ओके, एंड देन स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। कॉस्ट्यूम्स टैब, इन दिस टैब यू कैन ऐड एंड मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। यहाँ पे आप स्प्राइट के कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, ओके। साउंड टैब्स, इन दिस टैब यू कैन ऐड एंड मेक चेंजेस इन साउंड्स ऑफ द स्प्राइट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, साउंड टैब में आपको साउंड ऐड करना है या साउंड में चेंजेस करने हैं, ओके। Sprite is an object which helps in making up the Scratch project. It is a small character that performs all actions in the Scratch. There are a number of sprites present in the Scratch, but the Scratch Cat is the default sprite. Sprite आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जो स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है, ओके। एक छोटा सा कैरेक्टर होता है जो जितने भी एक्शंस होते हैं ना स्क्रैच में परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे स्प्राइट आपके प्रेजेंट होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आपका होता है कैट, स्क्रैच कैट, ओके। ग्रीन फ्लैग, यू कैन क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन योर मेन प्रोग्राम। आपको अपने मेन प्रोग्राम को रन करना है तो ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टॉप बटन, यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू स्टॉप योर रनिंग प्रोग्राम, ओके। स्प्राइट इन्फो पेन, in this area you will find the name of the current sprite together with its XY position, size and direction. This area also allows you to show or hide the sprite, okay. अब इस एरिया में आपको जो करंट स्प्राइट है उसका नाम मिलेगा, ओके, साथ ही साथ उसकी जो XY पोजीशन, साइज एंड डायरेक्शन है वो भी। और ये जो एरिया है यहाँ पे आप अपने स्प्राइट को शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ओके। ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट इज स्टेज, it is a place where you see your stories, games and animations come to life. Sprites move and interact with one another on the stage. The stage is divided into an XY grid. It is 480 units wide and 380 units long. The middle of the stage has X and Y coordinates as 0, 0. ये वो जगह है जहाँ पे आपको स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस दैट कम टू लाइफ, ओके। स्प्राइट्स मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं स्टेज पे। ये आपके एक्स और वाई ग्रिड्स में आपके डिवाइडेड होता है, ओके। ये होता है आपका 480 यूनिट्स वाइड एंड 380 यूनिट्स लॉन्ग। बैकड्रॉप, backdrop is the background of the stage. We can change the backdrop using the backdrop library and select a new backdrop for the stage from the listed backdrop. Backdrop आपका background है स्टेज का, आप backdrop को change कर सकते हैं backdrop लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। न्यू backdrop आप select कर सकते हैं, ओके। Choose a sprite. By using this button, you can choose a new sprite from library, paint it, upload it from a file or get it from camera. इस बटन का यूज़ करके आप न्यू स्प्राइट को चूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी से पेंट कर सकते हैं, फाइल से अपलोड कर सकते हैं या फिर कैमरा से ले सकते हैं, ओके। चूज़ अ बैकड्रॉप, बाय यूजिंग दिस बटन यू कैन चूज़ अ न्यू बैकड्रॉप ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम लाइब्रेरी। इस बटन का यूज़ करके आप न्यू बैकड्रॉप जो है प्रोग्राम का उसको चूज़ कर सकते हैं, राइट। Add extension. This button lets you access a number of other blocks types like pen और music blocks. ये जो बटन है ये आपको हेल्प करता है कि अब नंबर ऑफ जो दूसरे ब्लॉक्स हैं आप उनको एक्सेस कर सकें, लाइक आपके पास पेन है या म्यूजिक ब्लॉक है, व्हाटएवर, ओके। नेक्स्ट, स्क्रैच ब्लॉक्स. Blocks in Scratch are the basic building blocks of the Scratch script. They help us to define how the sprite should behave or what the sprite should do on the stage. Blocks are categorized into 9 color-coded categories. Block स्क्रैच में आपके क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये स्क्रैच स्क्रिप्ट के, ओके। इससे ये हमें हेल्प करते हैं कि हम स्प्राइट को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से वो बिहेव करेगा, ओके, क्या स्प्राइट को स्टेज पे करना चाहिए। और ये आपके 9 कलर कोडेड कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है, ओके। नंबर 1 इज मोशन ब्लॉक्स आर द ब्लॉक्स दैट कंट्रोल अ स्प्राइट्स मूवमेंट। दीज आर ब्लू इन कलर। मोशन ब्लॉक स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ये ब्लू कलर में होते हैं। Looks blocks are the blocks that control how a sprite looks. You can change the appearance of a sprite using these blocks. These are purple in color. Okay.
तो लुक्स ब्लॉक होते हैं आपके पर्पल कलर के, ये कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से स्प्राइट दिखता है. हम यहाँ पे चाहें तो उस अपीयरेंस जो है स्प्राइट का हम चेंज कर सकते हैं इन ब्लॉक्स की हेल्प से. ओके, नेक्स्ट साउंड ब्लॉक्स. Sound blocks are the blocks that control sound. Okay, event blocks are blocks that control events and triggering of scripts. Without an event block, no program will run as these controls all the blocks. Event blocks का काम होता है events को control करना. Okay, और बिना event block के कोई भी program run नहीं कर सकता क्योंकि ये blocks को control करते हैं. Okay, next control blocks are the blocks that control scripts. अब control blocks क्या करते हैं, वो script को control करते हैं. Sensing blocks are the blocks that detect things. Sensing blocks चीज़ों को detect करते हैं. Okay. Operator blocks are the blocks that perform math functions and string handling. अब operator blocks जो हैं math function को perform करते हैं, string handling करते हैं. Okay. Variable blocks are the blocks that stores data like name in a project. Variable blocks का काम क्या है कि वो data को store करते हैं. And my blocks, also known as custom blocks, are user-made custom blocks. My blocks को हम कस्टम ब्लॉक्स भी कहते हैं और ये यूजर मेड कस्टम ब्लॉक्स होते हैं. ओके, नाउ यूजिंग ब्लॉक्स इन स्क्रैच. बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इन स्क्रैच, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया. ओके, अब हमें करना है, प्रोजेक्ट शुरू करना है, हमें स्क्रैच में क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से ड्रैग किया जाता है ब्लॉक्स को, किस तरह से ड्रॉप किया जाता है स्क्रिप्ट एरिया में. ओके, to use a block, simply select the sprite it applies to and then drag it onto the scripts area. To start creating a script, click on the asset we want it to apply to, either the stage or a sprite, and then drag the relevant blocks onto the scripts area to the right. Block को use करने के लिए simply आपने sprite को select करना है. Okay, it applies to, and then उसको हम drag करेंगे script area पे. Script को create करने के लिए सबसे पहले हम asset पे click करेंगे जो हम चाहते हैं इस पे अप्लाई हो. ओके, फिर हम रेलेवेंट ब्लॉक को ड्रैग करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में टू द राइट. टू एड मल्टीपल ब्लॉक्स टू अ स्क्रिप्ट, ड्रैग न्यू ब्लॉक्स इनटू द लोकेशन इन द स्क्रिप्ट वेयर वी वांट देम टू अपीयर. वी कैन एड न्यू ब्लॉक्स अबव और बिलो द एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स. To remove a block from a script, just drag it to the left away from the scripts area. अब आपको मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड करने हैं स्क्रिप्ट में, ड्रैग करेंगे न्यू ब्लॉक्स में उस लोकेशन, स्क्रिप्ट के लोकेशन पे जहाँ पे हम उन्हें चाहते हैं कि वो अपीयर हो. हम न्यू ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं, अबव भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स के, या उसके बिलो भी कर सकते हैं. राइट, और अगर ब्लॉक को ही रिमूव करना है स्क्रिप्ट से तो जस्ट क्या करना है, उसको ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया. ओके, नाउ मूविंग अ स्प्राइट. द मोशन ब्लॉक menu has blocks that can move, rotate and change the position of a sprite. Some commonly used blocks from the motion block menu are. Okay, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ ब्लॉक्स की जिन्हें commonly यूज किया जाता है मोशन ब्लॉक मेन्यू. सबसे पहले move 10 steps. This block moves a sprite 10 steps forward. You can increase the number of steps by typing inside the white edible field of the block. To move the sprite backward, you can enter the number of move minus 10 steps. Proceeding with a minus sign. Okay. अब move 10 steps, जैसे कि आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं कि स्प्राइट जो है वो 10 steps फॉरवर्ड जाएगा. राइट, आप चाहें तो स्टेप्स को चेंज भी कर सकते हैं, 10 की जगह 15 या 20 भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि वो लेफ्ट साइड जाए तो फिर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 10 steps. ओके, तो फिर वो बैकवर्ड आपका जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज टर्न 15 डिग्रीज. आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज का साइन आ रहा है, एक आपका क्लॉकवाइज का आ रहा है. राइट, फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज, सेकेंड वन इज anti-clockwise. These blocks turn a sprite by some degrees in the clockwise and anti-clockwise direction respectively. Okay, 15 degrees दिया है, आप इसे change भी कर सकते हैं. Right? Next is point in direction 90. You can point the sprite in any 4 different directions, that is 90 right, minus 90 left, 0 up and 180 down. Okay. अब आपको क्या करना है, 4 डिफरेंट आपके पास डायरेक्शंस हैं, इसमें आप स्प्राइट को पॉइंट कर सकते हैं. जैसे कि 90 है तो वो राइट, माइनस 90 तो लेफ्ट, up 0 and down 180. Okay, if on edge bounce, this block bounces back the sprite if while moving the sprite touches the edge of the stage. Okay, ये ब्लॉक जो है ये बाउंस बैक करेगा स्प्राइट को अगर मूव करते टाइम जो स्प्राइट है वो स्टेज के एज को टच करता है तो. ओके, लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच. चलिए अब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं. ओके, Number 1, open the scratch window. The sprite appears on the stage. Number 2, click on motion block. This block is selected by default.
Step 3, from the motion block, click on the move 10 steps block and drag it to the script area. 4, change the value of the move block by clicking on the number 10 and writing 20. 5, drag the turn 15 degrees block and attach it to the move block. 6, now you have created a script to program this sprite. To run the script, click on any block from the script that you have made in the script area. 7, to run the script multiple times, you need to click on the script again and again. Observe that the sprite moves in a circular motion. Okay. सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रैच विंडो ऑफ कोर्स ओपन करेंगे. ओके ओके, अब आपका स्प्राइट अपीयर हो गया स्टेज पे. नाउ क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक. ये मोशन आपका जो ब्लॉक है आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा. अब मोशन ब्लॉक से आपने क्लिक करना है मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक पे और इसको ड्रैग करेंगे हम स्क्रिप्ट एरिया पे. ओके ओके, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं 10 से 20 में. ओके, नाउ ड्रैग टर्न 15 डिग्रीज, दिस इज क्लॉकवाइज ब्लॉक. ओके, और इसको अटैच करेंगे हम मूव ब्लॉक के साथ. अब देखिए आपका स्क्रिप्ट आपका क्रिएट हो चुका है. अब हमें इसको रन करना है तो किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक कर दीजिए जो आपने स्क्रिप्ट एरिया पे बनाया है. राइट. ओके, अब मल्टीपल टाइम्स आपको इसको रन करना है तो आपको स्क्रिप्ट पे बार बार क्लिक करना पड़ेगा. देखिए स्प्राइट आपका सर्कुलर मोशन पे आपका मूव कर रहा है. ओके, ब्रेनस्टॉर्म, which blocks describe the basic movement of the sprite? I think you know the answer very well. Okay, now quick fact, to open a saved project, click a file and select load from your computer and select file through browsing from open dialog box. आपको कोई सेव प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आप क्लिक करेंगे फाइल पे, फिर सिलेक्ट करेंगे लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और सिलेक्ट करेंगे फाइल थ्रू ब्राउजिंग फ्रॉम ओपन डायलॉग बॉक्स. ओके, नाउ सेविंग अ स्क्रैच प्रोजेक्ट. After making all the required changes in your project, always save it before closing the scratch window. To save the project, follow the given steps. Okay. अब आपके प्रोजेक्ट को आपने सेव करना है. ओके, आप स्क्रैच विंडो को क्लोज करना चाहते हैं बट उससे पहले उसे सेव करेंगे. Step 1, click on the file menu and select the save to your computer option from the drop down list. Step 2, the save as dialog box opens. Step 3, enter the name for your project and click on the save button. Step 4, your project will get saved with .sb3 extension. Okay, अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट करेंगे सेव टू योर कंप्यूटर. आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है. यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, जो भी आप नेम देना चाहते हैं. देन क्लिक करेंगे सेव. अब देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो गया है और क्या एक्सटेंशन है .sb3. ओके, कंप्यूटर एटिकेट्स. We should keep our wrist straight while typing and not bend them up, down or to the sides. जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो हमेशा अपनी रिस्ट को आपने स्ट्रेट रखना है. ओके, उनको बेंड नहीं करना है अप डाउन या फिर साइड्स में. ओके, सम अप. Scratch lets us create animations, games, interactive stories, quizzes, etc. Scratch projects are made up of objects called sprites. The blocks from the blocks menu are dragged to the scripts area to program a sprite. By default, a single character sprite is always present on the stage when we start a new project in Scratch. There are different categories of blocks in Scratch. Blocks are dragged into our project to create a script. The motion blocks are used to give motions to sprites. The looks blocks are used to add speech bubbles and thought bubbles to the sprite, and the sound blocks are used to add sounds. Students, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, साथ ही साथ समझ आया होगा. प्रैक्टिस करते रहेंगे आप इस चैप्टर की. ओके, तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन हिंट्स. नंबर 1, डैश लेट्स अस क्रिएट animations, games, interactive stories, quizzes, etc. And the answer is, of course, it is Scratch. Okay. 2, dash is a collection of blocks that instructs the sprite to perform some actions. And the answer is script. Number 3, dash tab contains block categories and list of blocks in a category. And the answer is code tab. 4, the dash blocks are used to add speech bubbles and thought bubbles to the sprite. Speech bubbles या thought bubbles add करने हैं तो उसके लिए हम looks blocks का use करते हैं. Number 5, the file extension of a Scratch program is .sb3. Okay, students? Now you will do practice of the remaining questions of this chapter.